जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 65वें वीडियो में। इसके पहले के 64 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही एक लाइक एक कमेंट की आपसे बहुत उम्मीद रहती है हमें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड के कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। जी हाँ, तो यह NIT जमशेदपुर होगा। झारखंड के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह ईशान किशन है। झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो झारखंड को 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। दलमा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दलमा पहाड़ी है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है, ध्यान दीजिएगा। और 1976 में यहाँ दलमा अभयारण्य की स्थापना की गई थी। जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जो है यह दलमा पहाड़ है। घने जंगल है, स्वर्णरेखा नदी से घिरा हुआ है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ी पक्षी विहार जो है बिहंग यहीं पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। झारखंड का कौन सा जिला समुद्र तट से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह जो है पूर्वी सिंहभूम है। बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ, ये चूल्हा पानी लोहरदगा से निकलती है। चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल डैम जो है सरायकेला खरसावां तथा डिमना डैम जमशेदपुर स्वर्णरेखा स्थित पर है। ठीक है, स्वर्णरेखा पर। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है अभ्रक के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स जो है ना सिंदरी यूनिट झारखंड की किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितना प्रतिशत उसका हिस्सा है? 40%। अगला देखिए कि मुगल किस शासक की आत्मकथा में झारखंड के लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन मिलता है? तो ये जहांगीर के समय की बात है। मुगल अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन मिलता है। संभवतः हीरे के लालच में ही जहांगीर ने झारखंड को क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 1885 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था? तो यह जो है अकबर के समय हुआ था। 30 जून 1855 को भोगनाडी में आयोजित विशाल जनसभा में आदिवासियों द्वारा कौन सा निर्णय लिया गया था? तो जरा देखिए, इसके बारे में समझिएगा कि 30 जून 1855 को जिस दिन संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, भोगनाडी में आयोजित विशाल सभा में संथालों द्वारा दिक्कुओं को भगाने, विदेशियों पर राज हमेशा के लिए खत्म करने, सतयुग का राज, न्याय एवं धर्म की एवं अपना राज, अबुआ राज जिसको कहते हैं, स्थापित करने की घोषणा की गई थी। अतः सभी विकल्प सही हैं, ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जाना जाता है। अगला देखिए, टांगीनाथ धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह गुमला जिले में स्थित है। 2 अक्टूबर 1857 को चतरा में हुए युद्ध का सेनापति कौन था? तो जयमंगल पांडे था। 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था? जरा देख के बताएंगे कि किस जनजाति ने नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था। तो चेरो जनजाति ने दिया था। 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था कि खरवार नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था, जिसे चेरो जनजाति ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई थी। इन्हें 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटका कर फांसी दी गई थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई? तो यह कैप्टन डाल्टन के आदेश पर। अगला प्रश्न है कि देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। संथाल परगना में 1938 में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? तो यह स्वामी स्वजानंद के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। अगला देखिए, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है भाई? कुड़ुक ग्रामर मान गोविंद बनर्जी, यह सही सुमेलित नहीं है। कुड़ुक ग्रामर के रचनाकार फर्डिनेंड हॉर्न है।
अगला देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पुनः एक बार इसको देखें तो जो है ये मरुपथ मान गोविंद बनर्जी, यह सही नहीं है। मरुपथ निर्वास, द्वीप एवं तूफान के रचनाकार जो है सत्यनारायण शर्मा है, ध्यान रखेंगे। अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है योग से है। अनुषा एवं अनुष्का कर्मकार का संबंध योग से है। इन्होंने 2015 में बैंकॉक में संपन्न एशियन योग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को 8 पदक दिलाया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ओवरऑल चैंपियन रही थी। ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। तो ये निक्की प्रधान है, ध्यान रखेंगे। 2016 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित 31वें ओलंपिक खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य भी रही हैं। साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्न में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो ये हलपुनहा आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार में माघ महीने के पहले दिन को अरवाइन यात्रा या हलपुनहा के रूप में जाना जाता है, जिसे जुताई के रूप में शुरुआत माना जाता है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल का एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, पटकर चित्रकला और छौ मुखौटा। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि कंघी कट कोम्ब कट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। उरांव की परंपरा है। टोकरी बनाने वाले का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगली आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं। समुदाय का नाम बताएं। इस समुदाय का नाम है तूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेंद्राबेंसी क्या है। सेंद्राबेंसी क्या है। तो सेंद्राबेंसी क्या है, शिकार परिषद है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति शिल्प जनजाति नहीं है, जरा देखें। तो ये कोरवा शिल्पी जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन, कोरवा शिल्पी जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। शिल्पी जनजाति के अंतर्गत महली आते हैं, करमाली आते हैं, लोहरा, चीक, बड़ाइक आदि जनजातियाँ आती हैं। ये जनजातियाँ ऐसे स्थान पर निवास करती हैं जहाँ मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सरायकेला राजघराने में झारखंड में कौन सा नृत्य पुष्पित पल्लवित हुआ था, जरा देखें। तो ये छौ नृत्य, ठीक है, छौ नृत्य हुआ था यहाँ पर। 1938 में सरायकेला के राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा यूरोप में इसका नृत्य प्रदर्शन किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा ऐसा नृत्य है जिसका पहली बार विदेश में प्रदर्शन किया गया। फिर आपको ऐसा पूछ सकता है कि छौ नृत्य का पहली बार विदेश में कब प्रदर्शन किया गया। फिर आपको पूछा जाएगा कि किसके नेतृत्व में किया गया। तो राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा किया गया। किस वर्ष किया गया, तो 1938 को। तो इस प्रकार के घुमा घुमा के इस पर अनेक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर रही हैं। तो यह जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान की हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी। तो इस समय जो है 33 अनुमंडलों की संख्या थी। वर्तमान में झारखंड अनुमंडलों की संख्या 45 है। झारखंड के कितने जिलों को सूढ़ाडोन्मुख क्षेत्र घोषित कर DPAP के अंतर्गत जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इतना कितना है, 12। अगला देखें, जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना के तहत भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है। तो यह है रोशनी योजना चला रही है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह योजना 15 अगस्त 2011 को लागू की गई थी। यह सही है। वर्तमान में सभी प्रखंडों में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। यह भी सही है। इस योजना के तहत 5 रुपये में एक समय भोजन दिया जा रहा है। यह सही है। इसका आंसर डी, उपयुक्त सभी। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी, जरा देख के बताएंगे। तो इसकी योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य कौन है, ये डी, भुआंग खरवार जनजाति प्रमुख वाद्य यंत्र। जी नहीं, भुआंग संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। भुआंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र भुआंग एक तंतु वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। तो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, ये सरहुल है। ध्यान रखिएगा, सरहुल झारखंड की जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। इसे उरांव में खद्दी कहा जाता है, संथाल में बाघ पर्व कहा जाता है, खड़िया जनजाति में जाकुर नाम से जाना जाता है। ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया में मनाया जाता है। ये फूलों का त्यौहार है। ये बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। इसमें गांव का पुजारी गांव के हर
घर की छत पर साल के फूल लगता है। इसमें पुरोहित द्वारा सरना पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा निम्न में से कौन सा भाषा समूह से संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखती है। तो इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।